आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को लगाई फटकार? पूछे गए कई कड़े सवाल। राज्य सरकार की जिम्मेदारी आखिर क्या है? किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने क्या किया? पूरा मामला हम आपको बताएंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। राजस्थान में एक बहुत ही नामी जगह है कोटा, जहां जाकर पढ़ाई करना, तैयारी करके कुछ बनना अधिकतर स्टूडेंट्स का सपना होता है। और हर साल यहां हजारों बच्चे तमाम उम्मीदें लेकर जाते हैं। जब उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हो पाती, सपने टूट जाते हैं, तो हार कर अक्सर खुद को खत्म करने का कदम उठाते हैं। कोटा से आए दिन बच्चों की खुदकुशी की खबरें सामने आती रहती हैं। ऐसे मामले कम होने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है और राजस्थान सरकार को फटकार लगाई है। दरअसल स्टूडेंट सुसाइड मामले में 23 मई को कोर्ट ने सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कोटा में हो रहे ऐसे मामलों को गंभीर बताया है। डीबी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेबी पाद्रीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा कि कोटा में इस साल अब तक 14 स्टूडेंट सुसाइड कर चुके हैं। आप एक राज्य के तौर पर क्या कर रहे हैं? स्टूडेंट्स कोटा में ही क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? एक राज्य के तौर पर आपने क्या इस पर कोई विचार नहीं किया? रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी कोटा में एक छात्रा का 100 मिलने और आईआईटी खड़गपुर के छात्र के सुसाइड मामले की सुनवाई के दौरान की। इस मामले में राजस्थान सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 14 जुलाई को होनी है। अब ये पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं। दरअसल 4 मई को कोटा के एक हॉस्टल में नीट एग्जाम के कुछ ही घंटे पहले एक छात्रा का शव मिला। उसी दिन एक और ऐसी ही घटना सामने आई। आईआईटी खड़गपुर में पढ़ने वाले एक 22 साल के स्टूडेंट की हॉस्टल में खुदकुशी की जानकारी मिली। अब इन दोनों मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई को खुद संज्ञान लिया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वकील से कुछ सवाल किए और आईआईटी खड़गपुर सुसाइड को लेकर कोर्ट ने कहा कि वह सिर्फ यह पता लगाने के लिए संज्ञान ले रही है कि प्रशासन ने इस मामले में जारी कोर्ट के निर्देशों का पालन कर एफआईआर दर्ज कराई है या नहीं। वहीं कोटा में हुए सुसाइड केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा था कि एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई। जस्टिस जेबी पाद्रीवाला और महादेवन की बेंच ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को निर्देश भी दिया था कि मेंटल हेल्थ और सुसाइड प्रिवेंशन के लिए बनने वाली नेशनल टास्क फोर्स यानी एनटीए के गठन के लिए 20 लाख रुपए 2 दिन के अंदर दे। ये तो हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई की बात, लेकिन कोटा में ऐसे ही बढ़ते मामले गंभीर चिंता का विषय बन गए हैं। बात करें पिछले 5 सालों के आंकड़ों की, तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2020 में 4 छात्रों ने आत्महत्या की थी। 2021 में भी 4 ऐसे ही मामले सामने आए। इसके अलावा 2022 में मामले पहले से ज़्यादा यानी 20 छात्रों ने जान गंवाई। वहीं 2023 में 25 से 29 ऐसे मामले देखने को मिले। इसके अलावा 2024 में 17 से 19 मामले सामने आए और 2025 के केवल 5 महीनों के अंदर 14 छात्रों ने आत्महत्या की। कुल मिलाकर पिछले 5 सालों में कोटा में लगभग 70 से 76 छात्रों ने आत्महत्या की है और 2025 के पहले 5 महीने में 14 मामले और जुड़ गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2024 में पिछले साल की तुलना में 38% की कमी दर्ज की गई, जो जिला प्रशासन की सख्त निगरानी और कोचिंग संस्थानों को दिए गए दिशा निर्देशों की वजह से हुई थी। रिपोर्ट्स में यह भी देखा गया है कि कोटा में ऐसे मामले ज़्यादातर जेईई और नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स से जुड़े होते हैं। ऐसे मामलों में स्टूडेंट्स के ऊपर प्रेशर, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम और गार्डियंस की एक्सपेक्टेशन मेन रीज़न माने जाते हैं और वाकई यही रीज़न होते भी होंगे, क्योंकि सोचिए ज़रा 10th और 12th पास आउट बच्चे कितने ही बड़े होंगे। ज़्यादातर इसी उम्र के बच्चे तैयारी के लिए जाते हैं। उन पर इतना प्रेशर पड़ेगा तो कैसे हैंडल कर पाएंगे? हम और आप माने या ना माने, लेकिन तमाम जागरूकता फैलाने के बावजूद अधिकतर गार्डियंस बच्चों पर एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का दबाव बनाते हैं। कुछ तो डायरेक्टली और कुछ इनडायरेक्टली ऐसा करते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चे का इंटरेस्ट किसी और फील्ड में है, लेकिन पेरेंट्स उसे ज़बरदस्ती डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं। मत करिए ऐसा, अब से भी संभल जाइए और हो सके तो आपका बच्चा जो भी करना चाहता है उसमें ही उसे सपोर्ट करिए। और सबसे बड़ी बात, किसी भी बच्चे के फेल्योर पर उसे कोसिए मत, क्योंकि किसी की भी जिंदगी से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं। उम्मीद है बातें समझ में आई हों, क्योंकि ऐसे मामले को सुप्रीम कोर्ट ने बेहद ही गंभीर बताया है।
सरकार से उसकी जिम्मेदारी पूछी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले पेरेंट्स को अपने बच्चों के प्रति जागरूक रहने की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और उन पर किसी भी तरह का दबाव डालने से बचना होगा। अगर मेरी बातों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए बेधड़क खबर।